प्रिय छात्रों सुप्रभात। आज के कालांश में आपका स्वागत है। आज के कालांश में हम अपनी पुस्तक बसंत भाग 2 के दूसरे पाठ बचपन का अध्ययन करेंगे। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के भाग में हम लोग कृष्णा सोबती के जीवन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके बचपन में उनके रहने का तरीका किस तरह का था, वे बचपन में किस तरह के कपड़े पहनती थी, उन्हें फ्रॉक पसंद थे बहुत, और उन्हें अपने बचपन में खुद अपने मोजे धोने होते थे, जूते पॉलिश करने होते थे, और अक्सर नए जूते होने की वजह से उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे तथा शनिवार को वो और उनके भाइयों को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जो कि उन्हें बहुत बुरा लगता था, बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी मजबूरी में उन्हें पीना पड़ता था। तो पहले भाग में हम लोगों ने यह जाना था कि कृष्णा सोबती का बचपन कैसा था। आज के समय के बच्चों से उनके बचपन बिल्कुल अलग था। तो आइए हम लोग अब दूसरे भाग में उनके बचे हुए शेष जीवन के बारे में जानेंगे। दूसरे भाग में कृष्णा सोबती जी अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि पाठकों और उनके बचपन के बीच के समय की दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, तब भी कुछ घरों में टेलीफोन थे। लेखिका के बचपन की कुल्फ़ी आज आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। भाई बहनों की शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी लगती थी। हर सप्ताह में एक बार चॉकलेट भी खरीदने की छूट थी। लेखिका के पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। वह घर आने पर रात को खाने के बाद मज़े से चॉकलेट खाती। शिमला के काफल चेस्टनट बड़े ही मज़ेदार थे। चना जोर गरम और अनार के दाने का चूर्ण बच्चों को बहुत आनंददायी लगता। शिमला में हर बच्चे ने घोड़ों की सवारी अवश्य ही की होगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कृष्णा सोबती जी के समय में जो खाने पीने की चीज़ें थी वो कैसी थी, और वो अब जाके किस रूपों में बदल गई हैं। जैसे जो कुल्फ़ी थी आज आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गए हैं, और उस समय जो शरबत होते थे शहतूत और फालसे के, वो कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्णा सोबती जी को बचपन में चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद था। आइए अब आगे और बढ़ते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं। वो शिमला के बारे में बताती हैं कि उनके इलाके की चर्च की घंटियाँ दूर दूर तक बजती थीं। एक दुकान में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था। पिछली सदी में सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवा में उड़ते हुए हवाई जहाज़ दिख जाते। मॉडल वाली दुकान के सामने से एक अंग्रेज चश्मे वाले की दुकान थी। लेखिका को पहली बार चश्मा लगा। डॉक्टर साहिबा ने आश्वासन दिया कि चश्मा कुछ समय बाद हट जाएगा, लेकिन चश्मा आजीवन बना रहा। चश्मा को देखकर चचेरे भाई ने मजाक बनाया कि वह लंगूर लग रही है, और उन्हें चिढ़ाते हुए एक शेर कहते थे। वह शेर क्या था कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस शेर को सुनकर वो अपने कमरे में आती हैं। वह अपने कमरे में आई और छोटे भाई का टोपा लगाकर आईने के सामने देखने लगी। उन्हें वह बात मजाकिया लगी। आज लेखिका के पास बहुत सारी टोपियों का स्टॉक है। उन्हें हिमाचली टोपियां पहनने का बहुत शौक है। इस प्रकार यह
पाठ समाप्त होता है, जिसमें कृष्णा सोबती जी यह बताती हैं कि एक दुकान है जिसमें कालका शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ है। मॉडल इसका हिंदी अर्थ होता है आदर्श रूप एक, तो जो कि वो पिछली शताब्दी में यानी कि 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में, जो इससे पहले की शताब्दी थी उसे 20वीं शताब्दी बोलेंगे, वो उस समय की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन थी। और शिमला में वह बताती हैं कि चर्च की घंटियाँ बहुत दूर दूर तक बजती थी। मॉडल वाली शॉप के सामने ही एक चश्मे वाले की दुकान थी। लेखिका के आँखों की रोशनी कम हो गई थी। वो उसके लिए खुद बताती हैं कि वह टेबल लैंप के सामने काफ़ी देर रात तक पढ़ती थी, जिसकी वजह से उनकी आंखें धीरे धीरे ख़राब हो गई। वह सूरज की रोशनी में न पढ़कर, दिन में न पढ़कर, रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई। तो इस प्रकार उनको चश्मा पहनने की ज़रूरत पड़ गई। और जो डॉक्टर थी वो बोली कि उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका चश्मा धीरे धीरे कुछ समय बाद उतर जाएगा, आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार जो उनको चश्मा लग गया फिर वह कभी नहीं उतरता था। जब वह चश्मा पहनकर अपने घर आई तो उनके सारे चचेरे भाई उनका मजाक उड़ाने लगे और एक कविता बोलते थे वो लोग कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस बात को सुनकर पहले तो काफ़ी दुखी हुई, फिर आकर अपने कमरे में अपने ही भाई का एक टोपा था उसको लगाकर वो शीशे में देखने लगी, आईने में देखने लगी। तो खुद उनको अपना चेहरा देखकर हंसी आ गई कि वो उनकी सूरत वाकई में मजाकिया लंगूर जैसी लग रही। आगे वो बताती हैं अंत में कि उनको हिमाचली टोपियाँ पहनने का बहुत शौक था। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं कुछ इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं। पहला शब्द है कन्फेक्शनरी, जो कि अंग्रेजी का शब्द है। इसका अर्थ है वह दुकान जहां बिस्कुट, नमकीन, मिठाई आदि मिलती हो। दूसरा शब्द है निरा। निरा का अर्थ होता है केवल। केवल यानी कि जो थोड़ा, मतलब कि उसी चीज़ के लिए, उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बोला जाए केवल, बहुत थोड़ा सा ही। हृष्ट पुष्ट, जिसका अर्थ होता है तंदुरुस्त, मोटा ताजा। रिज, रिज बोलते हैं पहाड़ का सबसे ऊपर का सीधा व लंबा भाग, जो किनारा पर यानी कि उसकी टॉप पर, जो उसके शिखर पर जो जगह होती है लंबी और सीधी, उसको रिज बोलते हैं। रौनक, रौनक का अर्थ होता है शोभा, किसी चीज़ की रौनक बढ़ा देना, शोभा बढ़ जाना। आश्वासन, आश्वासन का अर्थ होता है भरोसा। शेर, जिसका मैंने पहले ही अर्थ बताया था। शेर दो पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं। एक शेर, एक तो लायन वाले शेर के बोलेंगे जो जंगल में रहता है, सभी जानवरों का राजा होता है। और एक शेर बोलते हैं जो कविता रूपी शायरी होती है, शायरी को जो शेर भी बोलते हैं। और शेर का हिंदी अर्थ होता है शेर, जबकि उर्दू शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होता है कविता रूपी पंक्तियाँ। अजीब, अजीब का अर्थ होता है विचित्र, अनोखा। इसके पर्यायवाची शब्द होंगे अनोखा, जिसको अंग्रेजी में यूनिक बोलते हैं। सुविधा, सुविधा का अर्थ होता है सुविधा या आराम। तो ये कुछ शब्दार्थ थे जिनके अर्थ बताए गए। अब इस पाठ के कुछ प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका के बचपन के समय में मनोरंजन के कौन से साधन नहीं थे? तो हम लोगों ने जो यह पाठ पढ़ा उसके अनुसार इसका उत्तर यह होगा कि लेखिका के बचपन के समय में टेलीविज़न और रेडियो नहीं थे। उस समय केवल ग्रामोफोन थे। कम्युनिकेशन के जो साधन थे उनमें केवल ग्रामोफोन ही था, टीवी और रेडियो उसमें उपलब्ध नहीं थे। प्रश्न 2 है, लेखिका और उसके भाई की शिमला मॉल से क्या लाने की ड्यूटी लगती थी? तो इसका उत्तर होगा लेखिका और उसकी भाई की शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी लगती थी। प्रश्न 3 है, चश्मा लगने पर लेखिका के भाई लेखिका को क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो इसका उत्तर होगा लेखिका के चचेरे भाई मजा लेने के लिए उन्हें चिढ़ाते हुए कहते, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अर्थात लेखिका के चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। आपके लिए गृह कार्य है। पहला प्रश्न है, लेखिका के समय की कुल्फी अब क्या बन गई है? आसान है इसका उत्तर। प्रश्न 2 है, लेखिका के पास किस चीज़ का स्टॉक रहता था?
ये भी हम लोग पाठ में पढ़ चुके हैं। प्रश्न 3 है, शिमला की एक दुकान में कौन सी ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था, ये भी बताया जा चुका है। प्रश्न 4 है, लेखिका को कौन सी टोपियाँ पहनने का शौक था, ये भी पाठ के अंत में बताया जा चुका है। उम्मीद है इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकेंगे। अगर किसी प्रश्न का उत्तर लिखने में दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले कालांश में हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो कि पुस्तक में दिए हुए हैं। धन्यवाद।